Hi guys, welcome to my YouTube channel Science and Technology. My name is पूनम. गाइस इस वीडियो में हम जो है क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है आपका इस मैटर अराउंड अस प्योर ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये गाइस मेरे वीडियो का पार्ट 3 है. ठीक है, इससे पहले मैंने 2 और वीडियो बनाई हैं, उसका लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हाँ स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सॉल्यूशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखा था हमने. सॉलिड सस्पेंशन क्या होता है, कॉलोइडल क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सब हमने पार्ट 2 वीडियो में देखा था. सेकेंडली हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि मिक्सचर क्या होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस बोथ ऑफ में क्या डिफरेंस है, हमने ये देखा था. इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर ये जो मिक्सचर है इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे. ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसको हम सेपरेट करेंगे, तो वो जो प्रोसेस है हम वो यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द मेथड टू बी यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स कंपोनेंट. ठीक है, तो हम किसी भी अगर मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना है, ठीक है, कोई भी मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि उसके अंदर जो मिक्सचर है उसके अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. लाइक अगर हम एग्जांपल देखते हैं अपना शुगर प्लस वाटर अगर हम लेते हैं, शुगर सोल्यूशन हम लेते हैं, तो शुगर सोल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, बेसिकली हमारा वाटर होगा और शुगर होगा. तो हम इन दोनों कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम यहाँ पे ये देखेंगे. ठीक, डिफरेंट मिक्सचर आर सेपरेट बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, डिफरेंट मिक्सचर है, लाइक अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया सॉल्ट प्लस वाटर का हो गया. सेकेंडली अगर हम चॉक प्लस वाटर का देखेंगे जो हमने हेट्रोजेनियस मिक्सचर में पढ़ा था कि इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो सभी जो मिक्सचर हैं उन सबका जो प्रोसीजर है सेपरेट करने का वो डिफरेंट प्रोसीजर है. ठीक है, द वेरियस फिजिकल प्रोसेस विच आर कॉमनली यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर sublimation, magnet, solvent, filtration, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography, distillation, friction distillation and separating funnel. ठीक है, तो हमें ये सारे के सारे जो हैं, ये हमने सारे के सारे जो मेथड पढ़ेंगे कि इस यहाँ पे हम सारे के सारे मेथड पढ़ेंगे. ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कैसे हम जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स हैं कैसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर विल बी कंसिडर इन फॉलोइंग केसेस. ये जो मिक्सचर है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है, बेसिकली 3 केसेस में डिवाइड है. फर्स्ट है हमारा जैसे मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स. ठीक है, जिसमें हमारे जो कंपोनेंट रहेंगे वो दोनों हमारे क्या रहेंगे, सॉलिड्स रहेंगे. सेकेंड है हमारा मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. इसमें भी जो हमारा मिक्सचर में कंपोनेंट होगा वो सॉलिड होगा और एक जो है लिक्विड होगा. थर्ड है हमारा मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड. ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट होगा दोनों जो होंगे वो लिक्विड होंगे. तो हम इन तीनों को आगे जो है ब्रीफली स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके. अब इसमें हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स. ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 3 सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो है 3 केसेस में हम पढ़ेंगे, जिसमें जो फर्स्ट वाला था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय 2 सॉलिड्स, हम देखेंगे कि 2 सॉलिड्स का मिक्सचर है अगर हमारे पास तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे. ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग 2 सॉलिड सब्सटेंस कैन बी सेपरेट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड. ठीक है, अब 2 सॉलिड का जो मिक्सचर है हमारे पास, जो 2 सॉलिड सब्सटेंस से बना हुआ है, वो जो है हम इन तीनों में से किसी से भी सेपरेट कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है. फर्स्ट जो इसमें हमारा है बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट. कोई भी हम सॉल्वेंट लेके उसको हम सेपरेट कर देंगे उस मिक्सचर को. सेकेंड है हमारा सब्लिमेशन. ठीक है, और थर्ड है हमारा मैग्नेट के थ्रू. तो हम इन तीनों का पढ़ेंगे कि इन तीनों के थ्रू हम जो मिक्सचर है हमारे पास 2 सॉलिड सब्सटेंस का, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे. नेक्स्ट है इसमें हमारा बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट.
सूटेबल सॉल्वेंट के थ्रू हम कैसे मिक्सचर में जो दो सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। इस एक्टिविटी के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगा बीकर चाहिए, हमें एक शुगर एंड सैंड का मिक्सचर चाहिए, हमें क्लैम्प स्टैंड चाहिए, फनल चाहिए और एक फ़िल्टर पेपर चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू हम कैसे समझते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने बीकर लिया, बीकर में हमने शुगर एंड सैंड का मिक्सचर बनाया, फिर उसमें फर्दर हमने ऐड किया कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर और उस सॉल्यूशन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो सैंड है, ठीक है, सैंड के जो पार्टिकल्स है वो नीचे जो है सेटल डाउन हो गए और जो शुगर है वो पूरा जो है सॉल्यूशन में वाटर में मिक्सअप हो गया। फर्दर हमने सॉल्यूशन का क्या किया, हमने इसको फिल्ट्रेट किया, हमने ये क्लैम्प स्टैंड लिया और उसमें फनल लगाया, फनल के अंदर हमने यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगाया हुआ है। ठीक है, फ़िल्टर पेपर लगा के नीचे बीकर रख के हमने सॉल्यूशन को पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स थे वो ऊपर यहाँ पे फ़िल्टर पेपर पे ही सेटल डाउन हो गए और जो सॉल्यूशन है हमारा शुगर का वो नीचे सेपरेट हो गया। इससे हमने सैंड प्लस शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो हम इसका रिजल्टेंट देखते हैं और फिर फर्दर हमारा जो ये शुगर सॉल्यूशन निकला इसको हम जो है सनलाइट में रख देंगे कुछ देर तक, 10 to 15 मिनट्स तक, तो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा और जो शुगर के जो है छोटे छोटे क्रिस्टल हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एक बार हम रिजल्ट देख लेते हैं। द sugar solution containing sand is filtered by a pouring over a filter paper keep in a funnel। ठीक है, हमने क्या किया, शुगर सोल्यूशन और जो सैंड सोल्यूशन को था उसको हमने फ़िल्टर पेपर में डाल के सैंड को और शुगर सोल्यूशन को सेपरेट कर लिया। सैंड रिमेन एज अ रेसिड्यू ऑन द फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है सैंड जो है रह गया एंड शुगर सोल्यूशन ऑब्टेनिंग इन दी बीकर। ठीक है, शुगर सोल्यूशन जो है हमारे बीकर में आ गया। शुगर सोल्यूशन इज इवेपोरेट केयरफुली टू गेट द क्रिस्टल ऑफ शुगर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा शुगर सोल्यूशन आया इसको हमने 10 to 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर्स तक सनलाइट में रख दिया, जिससे हमारा जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया और शुगर के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमें मिल गए। इन this way mixture of sugar and salt can be separated by using a water as a solvent। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, शुगर और जो सैंड का मिक्सचर था उसको हमने सेपरेट कर दिया एज अ वाटर जो है हमने एज अ सॉल्वेंट लेके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन हमने क्या देखा था चैप्टर 1 में। सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी अगर कोई सब्सटेंस है अगर वो डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो जाता है, सॉलिड टू गैस चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और इसका वाइसा वर्सा मीन्स गैस टू सॉलिड अगर कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो हम देखते हैं कि सब्लिमेशन के थ्रू हम कैसे जो है कोई भी दो कंपोनेंट जो सॉलिड हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस के लिए हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या हमने लिया, इसमें हमने एक फनल लिया, चाइना डिश लिया, एक हमने स्टैंड लिया और एक बर्नर लिया और हमने मिक्सचर लिया एमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट का NaCl। हमने ये दोनों मिक्सचर लिया, एमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट जो हम बेसिकली घर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चाइना डिश में, ये जो चाइना डिश है नीचे रखी हुई, इसमें हमने एमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट डाला और इसको जो है कवर कर दिया ऊपर से फनल से, इन्वर्टेड फनल उसके ऊपर से कवर कर दिया और ऊपर से जो ये ओपन होता है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन ओपन होता है फनल का, यहाँ पे हमने कॉटन से कवर कर दिया और फिर इस मिक्सचर को हमने हीट करा तो हीट करने से क्या हुआ, ये जो एमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है इस मिक्सचर पे, ये जो है वेपर हो गया, वेपर होके ये जो वेपर जो है इसके थ्रू, ये जो हमारा फनल है इसके थ्रू
बाहर तो निकल नहीं सकता क्योंकि हमने कॉटन से कवर कर रखा है, ठीक है। तो वेपर्स जो है निकल के, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स निकली जो डिपॉजिट हो गई हमारा ये जो साइड में फनल के साइड में, यहाँ पे जो है वेपर्स जो है यहाँ पे जो है अमोनियम क्लोराइड्स की वेपर जो है डिपॉजिट होगी। जब वो अमोनियम क्लोराइड की वेपर ठंडा हुआ तो वो अगेन जो है हमारा अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और नीचे जो है हमारा सॉल्ट जो था वो एज इट इज़ रहा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम जो है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को हमने सेपरेट किया बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा इस बार रिजल्ट ब्रीफ देख लेते हैं। ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड चेंज इनटू अ वाइट वेपर, ठीक है। जब हमने अमोनियम क्लोराइड को हीट किया तो उससे क्या निकला, वेपर निकला, वाइट वेपर निकला। दिस वेपर राइज अप एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम क्लोराइड। ये वेपर ऊपर जो है राइज हुई। अब ये बाहर तो निकल नहीं सकती हैं बिकॉज हमने कॉटन से कवर कर रखा है। तो ये जो है ऊपर बढ़ी और साइड में, ये जो फनल के साइड में यहाँ पे डिपॉजिट हो गई क्लोराइड ऑन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड इनर वॉल ऑफ फनल पे यहाँ पे हमारा डिपॉजिट हो गई। प्योर अमोनियम क्लोराइड कलेक्टेड ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल, ठीक है। यहाँ पे इनर साइड ऑफ फनल पे हमें क्या मिल गया, प्योर फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड का in the form of sublimation and can be removed. Common salt does not change into a vapor on heating, so it remain behind in a china dish, और जो चाइना डिश में हमारा कॉमन सॉल्ट एज इट इज़ रहा। तो इन दिस प्रोसेस से हमने अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को हमने जो है सेपरेट कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेट। बाय यूजिंग अ मैग्नेट, कोई भी अगर हमारा दो सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में तो हम उसको कैसे मैग्नेट के थ्रू जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमने एक आयरन, ये जो आयरन होता है हमने ये लिया, चुम्बक जिसे हम बोलते हैं, मैग्नेट सॉरी, वो हमने लिया और हमने मिक्सचर लिया, सल्फर पाउडर लिया और आयरन फिलिंग का हमने मिक्सचर लिया, ठीक है। अब इसका क्या रिज़ल्ट हुआ, हमने एक प्लेट में, ठीक है, हमने मिक्सचर डाला आयरन फिलिंग का और कॉपर सल्फेट का। उसके बाद हमने ये जो मैग्नेट है इसके नियर बाय, इस मिक्सचर के नियर बाय लेके गए। तो क्या रिजल्टेंट आया, टू सेपरेट द आयरन फिलिंग फ्रॉम कॉपर पाउडर अ टाइप ऑफ अ मैग्नेट इज मूव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मिक्सचर। ये जो हॉर्शॉ मैग्नेट है, ठीक है, इस मिक्सचर के हमने ऊपर जो है मूव की। द आयरन फिलिंग आर अटैच बाय द मैग्नेट एंड गेट सेपरेट। जो आयरन फिलिंग इस मिक्सचर में जो आयरन फिलिंग था वो जो है हमारा ये जो मैग्नेट है इससे जाकर अटैच हो गया। दिस प्रोसेस हैज़ टू बी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम टू अचीव कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आयरन फिलिंग। तो ये प्रोसेस हमने अगेन किया। ये जो मैग्नेट है इस मिक्सचर पे अगेन जो है हमने मूव करवाया, जिसकी वजह से जो हमारा मिक्सचर में आयरन फिलिंग था वो सारा जो है इस मैग्नेट से, हॉर्शॉ मैग्नेट जो है इससे जाके अटैच हो गया। सल्फर पाउडर इज़ नॉट अटैच बिकॉज बाय अ मैग्नेट, सो इट रिमेन बिहाइंड। तो सल्फर पाउडर जो है हमारा एज इट इज़ इस प्लेट में रहा और जो आयरन फिलिंग है वो सारा इस मैग्नेट के साथ जाके चिपक गया, अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम जो है आयरन फिलिंग और जो सल्फर पाउडर का मिक्सचर था हमने सेपरेट किया बाय यूजिंग अ हॉर्शॉ मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में जैसे हमने देखा कि हमने मिक्सचर को सेपरेट किया जिसमें दो कंपोनेंट जो है दोनों जो है हमारे पास सॉलिड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे जिसमें जो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट है हम उसमें एक होगा हमारा सॉलिड और एक होगा लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड जो कंपोनेंट है उसको, कंपोनेंट है मिक्सचर के, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसके ये सारे प्रोसेस है। हम वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हैं। फर्स्ट है हमारा जैसे फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन करके हम इन दोनों को, सॉलिड और लिक्विड जो मिक्सचर के कंपोनेंट है, हम इसको सेपरेट करेंगे।
सेकंड है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, फोर्थ है क्रोमेटोग्राफी, फिफ्थ है हमारा इवेपोरेशन और सिक्स्थ है हमारा बाय डिस्टिलेशन। इन सब के थ्रू हम देखेंगे हमारे पास जो मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट है सॉलिड और लिक्विड का, हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट है जैसे इसमें हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम कैसे जो है सॉलिड एंड लिक्विड को, जो हमारे पास मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का, हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमने एक क्लैम्प स्टैंड लिया, एक हमने बिकर लिया और एक मिक्सचर लिया, चॉक एंड वाटर का हमने मिक्सचर लिया। ठीक है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि हम कैसे सेपरेट करेंगे। हमने फनल लिया और फिल्टर पेपर लिया। ठीक है, तो देखते हैं। हमने ये क्लैम्प स्टैंड देखा, क्लैम्प स्टैंड में हमने जो है ये फनल लगाया, फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर लगाया और हमने जो हमारे पास मिक्सचर था चॉक एंड वाटर का, ठीक है, चॉक एंड वाटर का जो मिक्सचर था वो हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो चॉक पाउडर होगा वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा फिल्टर पेपर में, और जो प्योर वाटर है वो नीचे जो हमारा बीकर है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक बार रिजल्टेंट देखते हैं। रिजल्ट, व्हेन द मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज पोर इन द फिल्टर पेपर फिक्स्ड इन ए फनल। ठीक है, हमने फनल के बीच में जो है फिल्टर पेपर लगाया था, देन क्लीन वाटर पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है, प्योर जो हमारा वाटर है वो नीचे आ गया, हमारे पास बीकर में डिपॉजिट हो गया एंड कलेक्टेड एज अ फिल्टरेट। ठीक है, द चॉक रिमेन बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू, और जो हमारे पास चॉक आया वो हमारा फिल्टर पेपर में डिपॉजिट हो गया। इसी तरीके से हम जो है घर में भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं। जब हम चाय बनाते हैं और चाय को जब हम छानते हैं थ्रू जो हमारा टी स्टेनर होता है उसके थ्रू, तो क्या होता है जो टी लीफ होती हैं, ठीक है, जो चाय पत्ती होती है, जो टी लीव्स होती हैं, वो ऊपर से वो हमारे टी स्टेनर पे सेटल डाउन हो जाती है, और जो प्योर जो हमारी टी होती है, क्लीन जो टी होती है, वो हमारे हम नीचे जो बाउल रखते हैं या फिर जो हम टी कप रखते हैं उसमें फिल्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूग। तो हम सेंट्रीफ्यूज से हम कैसे मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए हमने एक सेंट्रीफ्यूज मशीन लिया। सेंट्रीफ्यूज मशीन जैसे ये होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन से हम क्या देखेंगे, सेपरेट अ क्रीम फ्रॉम अ मिल्क। क्रीम जो है मिल्क में प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मशीन है जो आप देख रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये जो है ब्लैक है, ये रोटर हेड है। ठीक है, नीचे जो ये ट्यूब होती हैं, ये ट्यूब है, इसके अंदर हम कोई भी जो भी हमें सब्सटेंस सेपरेट करना है वो हम इसके अंदर डालते हैं, और इसको हम इस वे में डालते हैं। अगर लाइक मैंने इस ट्यूब में मैंने अपना मटेरियल डाला जो मुझे सेपरेट करना है, इसी के हॉरिजेंटल जो ट्यूब होती है उसमें भी हम वही सैंपल डालेंगे, जिससे ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूज है वो इम्बैलेंस नहीं होगा। जब हम इसको ऑन करेंगे ये रोटेट होगा तो इम्बैलेंस नहीं होगा। अगर हमने इसको दोनों उसमें सही ढंग से प्रॉपर तरीके से नहीं डाला तो ये जो रोटर हेड है, जब ये मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टार्ट होगा, ये रोटर हेड मूव करेगा तो हमारा जो है ये इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होने की वजह से जो हमारा मिक्सचर है जिसको हमें सेपरेट करना है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कैसे होता है। और ये जो रोटर है, बेसिकली हमारे पास 2 टाइप रोटर होते हैं। एक होता है हमारा स्विंग रोटर हेड और एक होता है हमारा फिक्स्ड रोटर हेड। स्विंग रोटर हेड में क्या होता है, जो भी ये ट्यूब्स हैं जब ये ऑन होता है, जब ये मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन ऑन करते हैं हम उसे, तो ये जो स्विंग रोटर हेड होता है ये जो है रोटेट होता है। ये हमारा इसकी जो टेस्ट ट्यूब रोटेट होंगी वो सारी वर्टिकली रोटेट होंगी। ठीक है, पूरा वर्टिकली रोटेट होती हैं, हॉरिजॉन्टली मूव होंगी। ठीक, और जो हमारा फिक्स्ड रोटर हेड होता है, जिसका रोटर हेड फिक्स्ड होता है, वो एज इट इज़ घूमता है। जैसे ये फिक्स्ड है, आप देख रहे हैं ये फिक्स्ड रोटर हेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने मिल्क लिया। ठीक है, मिल्क को हमने कुछ क्वांटिटी लाइक हमने 10 ml या 20 ml हमने मिल्क लिया और एक टेस्ट ट्यूब में डाला, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं।
हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में 10-10 या 20-20 हमने मिल्क डाला। एक टेस्ट ट्यूब को हमने यहाँ पे रखा, एक टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर सैंपल, और एक टेस्ट ट्यूब को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। और फिर जो है इसको रोटेट करवाया, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन को ऑन करा, ये मशीन जो है इसका रोटर हेड मूव करेगा। तो क्या होगा, हमारे पास जब हमने बिफोर हमने मटेरियल जब हमारे पास था तो उसमें ये मिल्क है, और मिल्क के अंदर जो क्रीम है ऐसे इस फॉर्म में है। और जब हम इसको रोटेट कर देंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, तो जो क्रीम है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और मिल्क है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज हम जो है मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। और ये और भी प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, बाय यूजिंग अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए भी ये जो है हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है यूज़ होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में हमारे आरबीसी प्रेजेंट होता है। आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होता है हमारा वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और थोड़ा मैं आपको और इलैबोरेट कर देती हूँ। आरबीसी को हम जो है हम इथ्रोसाइट भी बोलते हैं। जैसे जब आप रिपोर्ट देखते हैं, आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो रिपोर्ट जब आप देखते होंगे तो आप लिखा होता है उसमें आरबीसी काउंट इतना, डब्ल्यूबीसी काउंट इतना। तो आरबीसी होता है हमारा रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी होता है हमारा वाइट ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल को हम जो है इथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और आरबीसी को हम जो है इथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई सैंपल देने जाते हैं अपना ब्लड का, लेबोरेटरी जाते हैं, तो वो उन्होंने हमारा सैंपल निकाला, ब्लड का सैंपल निकाला, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं इसी मशीन से, ठीक है। वो सैंपल आपका इसमें रखेंगे, और इस सैंपल में रखने के बाद ये मशीन को ऑन करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ब्लड में काफ़ी सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, लाइक उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, ठीक है, सीरम है, ये सेपरेट हो जाते हैं। जब इसको ऑन करेंगे और जब वो रोटेट होगा तो आरबीसी, आप देखेंगे आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो प्लाज्मा आता है वो ऊपर हो जाता है, जिसके वजह से कोई भी जिसको भी मतलब टेस्ट करवाना होता है वो जिसके थ्रू होगा वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अब देखेंगे हम इवापोरेशन के थ्रू हम कैसे हम जो है मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली इवापोरेशन होता क्या है, ठीक है। इवापोरेशन में क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को, कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में, उसको हम डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है। सो फॉर इवापोरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल एंड अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इवापोरेट नहीं होते, ठीक है, और वॉलेटाइल वो होते हैं जो इवापोरेट हो जाएंगे। जब हम उसको, उस सब्सटेंस को जो वॉलेटाइल है, ठीक है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो जो एयर है उसमें इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, और जो नॉन वॉलेटाइल है वो इवापोरेट नहीं होगा। तो इसके थ्रू हम देखेंगे कैसे हम मिक्सचर को जो है सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या लिया, हमने एक बर्नर लिया, ठीक है, एक हमने स्टैंड लिया, और एक हमने वाटर बाथ लिया, ठीक है। वाटर बाथ में हमने वाटर डाला और उसमें मिक्सचर डाला, हमने सॉल्ट एंड वाटर का हमने मिक्सचर डाला, ठीक है। वाटर बाथ में हमने सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर डाला, और फिर क्या किया, हमने इसको हीट किया, हीट करा। हीट करने से क्या हुआ, जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है वो तो इवापोरेट हो गया, वाटर इवापोरेट हो गया, और जो सॉल्ट है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, ठीक है। ये जो चाइना डिश है और ये वाटर बाथ है, इसमें जो है सेटल डाउन हो गए। तो हम इसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर टेकन इन ए चाइना डिश एंड हीट जेंटली बाय यूजिंग अ बर्नर, ठीक है। हमने ये जो मिक्सचर है इसको हमने जो है हीट किया बाय यूजिंग अ बर्नर। व्हेन द वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्ट सोल्यूशन will form a water vapor and escape into the atmosphere। तो ये जो वाटर प्रेजेंट है मिक्सचर में, ये क्या हो गया, evaporate हो गया। when all the water present in the solution
of common salt and water get evaporate, then common salt is left behind in the china dish। ठीक है, तो जैसे ही वाटर इवेपोरेट हो गया तो चाइना डिश ये है जो वाटर बाथ है या फिर जो चाइना डिश है उसमें क्या रह गया, ओनली कॉमन सॉल्ट रह गया एज ए वाइट सॉलिड। ठीक है, थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लैक एंड ब्लू इंक। ठीक है, इसके थ्रू जो है, इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा जो ब्लैक और जो ब्लू इंक होता है उसमें कलर कंपोनेंट होते हैं, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ब्लैक और ब्लू इंक भी हम जैसे इसमें हमने लिया, चाइना डिश में लिया और उसको जो है हीट किया, कंटिन्यूसली हीट किया, तो क्या होगा, इंक जो है इवेपोरेट हो जाएगी, उसमें जो कलर कंपोनेंट है वो यहीं पे जो है नीचे जो है वाटर बाथ में और ये चाइना डिश में डिपॉजिट हो जाएंगे। इस कलर कंपोनेंट को हम डाई बोलते हैं। बेसिकली जो हम कपड़ों में जो डाई यूज़ करते हैं वो हम इसी इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम देखते हैं। इन द क्रिस्टलाइजेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो हमें इसके सोल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, प्योर सॉलिड फॉर्म मिलेगी क्रिस्टल्स की। तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमने क्या लिया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, एक बर्नर लिया, बिकर लिया, बिकर के अंदर हमने बॉइलिंग वाटर डाला और चाइना डिश लिया। चाइना डिश में हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने ये जो बिकर के अंदर वाटर है इसको हमने हीट किया थ्रू बर्नर। ठीक है, हीट करने से ये जो चाइना डिश में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट था कॉपर सल्फेट का इम्प्योर, ये भी हीट हुआ और इससे हीट होने से क्या हुआ, जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था, वाटर सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था वो इवेपोरेट हो गया। उसके बाद हमने इसको यहाँ से रिमूव किया और फिर इसको हमने सेपरेट फ़िल्टर किया, जो सॉल्यूशन रह गया, ठीक है, उसको हमने फ़िल्टर किया बाय फिल्टर पेपर के थ्रू क्या हुआ, फिल्टर जो प्योर कॉपर सल्फेट जो है वो हमारे फिल्टर पेपर में आ गया और जो रिमेनिंग सोल्यूशन रह गया था, जो इवेपोरेट नहीं हुआ था ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ठीक है, वो जो है नीचे यहाँ पे बिकर में नीचे आ गया। ठीक है, इम्प्योर जो सोल्यूशन था वो नीचे आ गया और जो प्योर कॉपर सल्फेट था वो हमें फिल्टर पेपर में मिला। फिर फिल्टर पेपर को हम थोड़ी देर हाफ एन आवर तक ऐसे ही सनलाइट में रखेंगे, तो बाद में हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू हमने जो है इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट निकाला बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। द इम्प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस आर फिल्टर आउट, द वाटर इज evaporate to obtain the saturated solution। ठीक है, अब वाटर जो है सोल्यूशन में से क्या हो गया, एवापोरेट हो गया और हमें जो है ये जो सोल्यूशन मिला, सैचुरेटेड सोल्यूशन मिला। द सोल्यूशन इज कवर विद फिल्टर पेपर एज लेफ्ट एज इट। ठीक है, और जो सोल्यूशन हमने मिला उसको हमने फिल्ट्रेट कर लिया। आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म। ठीक है, उसको जब हम फिल्टर पेपर में देखेंगे, उसको थोड़ा ड्राई होने देंगे तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट के हमें दिखेंगे, जो प्योर फॉर्म में होंगे। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हम सी वाटर में से कॉमन सॉल्ट जो सेपरेट कर सकते हैं। सी वाटर में भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसमें से अगर हमें सॉल्ट निकालना है, उसको निकालने के लिए भी हम जो है क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गाइस ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, बाकी की जो प्रोसेस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी है IamPoonam2991@gmail.com। थैंक यू एवरीवन।